आज हम लोग आगे की क्वेश्चन आंसर देखेंगे स्टूडेंट। लिखा हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डिड लिटिल फ्रांस सी अलोंग द वे टू हिज स्कूल दैट डे। मतलब कि लिटिल फ्रांस जो था उस दिन स्कूल जाते समय रास्ते में क्या क्या देखा था। आंसर करना अब हम लोगों को। लिखा हुआ लिटिल फ्रांस सॉ द सॉरी द दुआ लिखा गया है। लिखा हुआ लिटिल फ्रांस सॉ द फ्लोइंग थिंग्स टू हिज स्कूल दैट डे। बताता है कि लिटिल फ्रांस निम्नलिखित चीजों को उस दिन स्कूल जाने के दौरान देखा था। क्या क्या देखा था? तो लिखा हुआ है द डे वॉज सो वार्म सो ब्राइट। दिन बहुत ज्यादा गर्म था और बहुत ज्यादा चमकीला था। और लिखा हुआ है द बर्ड्स वेर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि जो पंछी थे वो कहां चहचहा रहे थे? जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। तीसरा चीज जो देखा था वो था कि इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल। सॉ मिल का मतलब होता है आरा मशीन। बता रहा है कि इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, यानी आरा मशीन के पीछे खुली मैदान में प्रशिया के कुछ सोल्जर जो थे वो परेड का अभ्यास कर रहे थे। और चौथा चीज क्या देखा था कि देयर वाज अ ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने में बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ था। पांचवा चीज क्या था उसके लिए? लिखा हुआ वॉचर हैड कमेंटेड ऑन हिम, यानी वॉचर जो था, लोहार जो था, उसके ऊपर कमेंट किया था। तो ये सारी चीजें वो कहां देखता है? जब वो स्कूल जा रहा होता है। कौन? लिटिल फ्रांस। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नो, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन बोलो व्हाट वाज द स्पेशल रेस ऑफ एम हेमेल। ये आपका क्वेश्चन इतना भी आ सकता है। हम इसी क्वेश्चन में बहुत सारा चीज को ऐड किए हुए हैं और सबका आंसर मात्र इतना बड़ा में ही है। तो कैसे है देखेंगे। लिखा हुआ व्हाट वाज द स्पेशल ड्रेस ऑफ एम हेमेल। एम हेमेल का स्पेशल ड्रेस क्या था? ऑन विच ओकेजन्स ही यूज्ड टू पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, और किस प्रकार के अवसरों में, ओकेजन्स मतलब होता है अवसर, अवसर किस प्रकार के अवसरों में वो इस ड्रेस को पहनते थे? कौन सा ड्रेस? स्पेशल ड्रेस को पहनते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाई हैड ही पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस दैट डे, और वह उस दिन क्यों स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज द एमएमएल स्पेशल ड्रेस, स्पेशल ड्रेस क्या था एमएमएल का। दूसरा बोल रहा है ऑन विच ओकेजन्स ही यूज्ड टू पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, और किस प्रकार की ओकेजन्स में ये स्पेशल ड्रेस को पहनते थे। और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई हैड ही पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस दैट डे, और उस दिन वो स्पेशल ड्रेस क्यों पहने हुए थे। ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन का आंसर हम नीचे करेंगे। लिखा हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक सुंदर सा हरा कोट था, झालदार कमीज था, ब्लैक सिल्क कैप था। ये सब क्या था? उसका स्पेशल ड्रेस था। किसका? एमएमएल का। which they used to wear on the occasions of a school inspection or prize day, यानी किसी भी प्राइज डे या खास दिन जब होता था स्कूल में तभी वो इस ड्रेस को पहनते थे। लिखा हुआ that day he had put on his special dress in the honor of his last lesson of French language, और उस दिन वो अपने स्पेशल ड्रेस को इसलिए पहने हुए थे क्योंकि वह फ्रेंच लैंग्वेज का मात्र लास्ट मालिक का दिन था। उस दिन वो लास्ट दिन का मालिक था, इसलिए उनके लिए यह खास दिन भी था। तो ये हम लोग कर लेंगे और इसके आगे भी हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नाउ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई हैड द विलेजर्स कम टू द स्कूल दैट डे। पूछ रहा कि विलेजर्स जो थे, गांव से जो लोग थे, वो क्यों आए हुए थे स्कूल उस दिन। तो आंसर है कि द विलेजर्स वर सॉरी फॉर लूजिंग देयर मदर लैंग्वेज एंड मदरलैंड। जो कि गांव से लोग आए हुए थे वो सॉरी बोलने के लिए आए थे, जो कि वो अपने मातृभाषा और मदरलैंड यानी मातृभूमि को वो खो रहे थे, इसके लिए वो सॉरी बोलने के लिए आए थे। दे हैड कम टू स्कूल दैट डे, और एक अगला रीजन क्या है कि वे लोग स्कूल उस दिन इसलिए आए थे क्योंकि टू से थैंक देयर टीचर एमएमएल फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 इयर्स।
40 साल का फैथफुल सर्विस, विश्वसनीय सर्विस देने के लिए अपने टीचर एमएमएल को वो थैंक यू बोलने के लिए आए थे। एंड सो देयर रिस्पेक्ट टू द नेशन, और अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, विच वॉज देयर नो मोर, जो देश अब उसका नहीं था उसके प्रति वो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए गांव के लोग स्कूल आए थे। पूछा स्कूल क्यों आए थे, तो बहुत सारा रीजन था। उसे दुख था अपनी मातृभूमि और मातृ लैंग्वेज खोने का, उसके लिए सॉरी बोलने के लिए आए थे, टीचर को थैंक यू बोलने के लिए आए थे, और देश के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे। ये तो हो गया यहां तक का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डिड चेंज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड इन द स्कूल दैट डे। देखो कॉज मतलब होता है वजह, क्या होता है, वजह बताता है कि जो ऑर्डर आया था उसकी वजह से स्कूल में उस दिन क्या चेंज था। तो लिखा हुआ है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड अ ग्रेट चेंज इन द स्कूल दैट डे, द इंटायर स्कूल लुकिंग स्ट्रेंज एंड सोलेम। अजनबी होता है, स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी, सोलेम मतलब होता है गंभीर, क्या होता है, गंभीर, और कॉज मतलब होता है वजह, क्या होता है, वजह। यानी कि जो उस दिन ऑर्डर आया था उसकी वजह से पूरा, जो इंटायर मतलब होता है पूरा, समस्त, पूरा स्कूल जो था वो क्या था, अजनबी लग रहा था, गंभीर लग रहा था। Some villagers were sitting on the back benches like a student, और कुछ गांव के लोग आए थे, विलेजर्स आए थे और वो पिछले बेंच में बैठे हुए थे, जस्ट लाइक स्टूडेंट, यानी एकदम स्टूडेंट के जैसा। तो यहां तक हम लोग पढ़ेंगे, और अब जो है कल क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगी हम लोगों का द लास्ट लेसन, यानी कि द लास्ट लेसन जो चैप्टर है पूरी तरह कंप्लीट कल हो जाएगी। तो आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। तो कल हम लोग इसका लास्ट डे करेंगे, और कल हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग कंप्लीट कीजिए, और कल हम लोग आगे की वीडियो देखेंगे। थैंक यू।